हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और ये आज अपन पढ़ेंगे कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से ये एक ही इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। और ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो है, ये कई बार आपके यूज आ सकता है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। अरे तो स्टार मार्क बन गया, क्रॉस बना रहा था मैं, है ना। बिल्कुल भी इसका टेंशन नहीं लेना है। ओके, बिल्कुल भी इसका टेंशन नहीं लेना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आज बस दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेने हैं, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे और काम खत्म। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है, इज अ थ्योरम, एक थ्योरम है जो आपको क्विक कैलकुलेशन करने के लिए यूज आता है। ओके, जब आपको बहुत सारे इक्वेशन, फ्रैक्शन, ये सब से डील करना होता है तो आपका यूज आता है। जितने भी ओलंपियाड्स एग्जाम होते हैं वो सब में आपको इसका यूज आएगा। ओके, तो बेसिकली इसके बिना भी काम चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपको ये आता है तो कुछ एक दो स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। जैसे क्या बोला, जब भी इस टाइप का कोई रेशियो दिया हुआ है, ऐसा कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है आपके, ओके, किस टाइप का फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस टाइप का कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना। और आपको इसको कुछ इस टाइप के फॉर्म में चाहिए या इस टाइप के फॉर्म में चाहिए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसका इसका आपको एक एग्जांपल ले लेके करके दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2/3 इज इक्वल टू कुछ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 2/3 इज इक्वल टू x/6, ठीक है। तो आपको मालूम है x की वैल्यू क्या आने वाली है, 3 को डबल किया है, 3 2 6, तो x की वैल्यू आने वाली है 4, है ना। तभी ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, बराबर। तो इसी फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। ऊपर माइनस किया, नीचे प्लस, तो सेम यहां पर करना पड़ेगा। ऊपर वाले माइनस नीचे वाला अपॉन नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सेम उस चीज को, या ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। बात कहने की यह है कि जो जो ऑपरेशन आप इधर करोगे, अगर इधर ऊपर माइनस कर रहे हो तो इधर भी ऊपर क्या करोगे, माइनस। इधर ऊपर प्लस कर रहे हो तो उधर भी ऊपर क्या करोगे, प्लस। बात समझ में आई। और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तो इस सेम चीज को आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, और उल्टा भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बात समझ में आई। तो बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो आप उसको लिख सकते हो ऊपर में a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, या a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। इससे ये तो रेसिप्रोकल करके आ गया ना, तो आप ये बता सकते हो कि अगर उसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसको इसमें भी किया जा सकता है, क्योंकि दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड। अरे इसको भी ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर दो, यहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा। बात समझ में आई। तो बेसिकली आप ये परफॉर्म कर सकते हो जब भी कोई रेशियो का इक्वल दिया हो, जैसे प्रोपोर्शनल में बोलते हैं ना कि रेशियोज इक्वल है ना। तो जनरली इससे इसमें कन्वर्ट करने के काम नहीं आता उतना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो इजी हो जाएगा। नहीं तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, बहुत लंबा जाएगा, है कि नहीं। बट इसी टाइप की चीजों को आप बहुत आसानी से वैसे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दिया होता, ये ऐसे दिया हुआ है, सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आपको क्या बोला होता कि इसको सॉल्व करो, तो आप बोलते सर ये तो पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा लंबा जाएगा, पूरा इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, और फिर उसके बाद इक्वेशन बनेगी, फिर एक्स की वैल्यू आएगी। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट। देखो ऊपर में क्या है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, यहां पर भी वैसे ही है, c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2/3 इज इक्वल टू x/6, और x की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो बात समझ में आई? ऐसे से ऐसे कन्वर्ट करने में कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो इसीलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपका यूज आता है कि कभी भी इस टाइप का ऐसे कॉम्प्लेक्स, इस टाइप की अगर सिचुएशन हुई तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसको कब कन्वर्ट कर सकोगे, जब यहां माइनस है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, माइनस। यहां प्लस है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, प्लस। सेम चीजें हो, और अपोजिट, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे। बात समझ में आई। मतलब जब भी आपको ऐसा दिया हुआ है, मान लो a प्लस डी अपॉन ए माइनस डी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, तो आप तुरंत इसको लिख सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को a बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी, सॉरी a बाई बी,
मैं भी क्या कर रहा हूं भाई, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस चीज को आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। डन। और यही है कंपोनेंडो डिविडेंडो, और यही आपको बस याद रखना है ताकि आपकी चीजें आसान हो जाएं। और एक और बात, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब सेम उस टाइप की चीजें, इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, एक साइड कॉम्प्लेक्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और एक जगह सिंपल सी बाई डी। तो इसको क्या करोगे, जब इसको आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम उसी तरीके से, जैसे यहां पर ऊपर में प्लस है नीचे माइनस, तो सेम उसी तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब इसको कैसे लिख सकते हो आप, देखो अगर इसको आप ए बाई बी लिखोगे, क्या लिखोगे, ए बाई बी, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि अगर एक साइड का सिंपल करोगे तो दूसरे साइड का क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? तो अब देखो, जैसे यहां पर इसको सिंपल करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे इसको अगर मैं कर रहा हूं ए बाई बी, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, सी माइनस डी, क्योंकि यहां पर क्या है माइनस, तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। चमक गई बात? पक्का? डन। चलो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। एक बार और मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं आप कैसे कर सकते हो। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ना, आपको इस टाइप से कुछ दिया हुआ है, मान लो मैं एक बार क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3। मान लो इस टाइप का कुछ आपको इक्वेशन दिया हुआ है, या 3/2, ऐसा कुछ आपको इक्वेशन दिया हुआ है। डन। आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। अब आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, या आपको दिख रहा है ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो इसको सिंपल करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। तो इसको आप कैसे कर सकते हो सॉल्व, देखो इस क्वेश्चन को एग्जांपल ले लो, इसको एग्जांपल, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो। अब अगर इसको सिंपल करोगे 3/x, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस, 3 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2। तो अब देखो कितना सिंपल बन गया, 3/x इज इक्वल टू 1/5, तो x की वैल्यू आ गई 15। कितना आसान हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो, डिविडेंडो से। बात समझ में आई? तो नाम सुन के नहीं डरना है, ये कुछ डेफिनेशन ये कुछ भी नहीं लिखनी है, बस ये लिखना है कि आप ये कर सकते हो और आप ये कर सकते हो। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज करके या पीछे जाकर के इसको प्रॉपर अभी स्क्रीन पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसके बिना भी चीजें होंगी बट थोड़ी लंबी हो जाएंगी, ये थोड़ी छोटी कर देंगी चीजों को, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डन। चलो क्वेश्चन करें, ये एक एग्जांपल हो गया आपके लिए, दिस इज द गिवन एग्जांपल जो मैंने किया, अब आप लोग करेंगे। यस, चलो नेक्स्ट, इफ m प्लस n अपॉन m माइनस n इज 7/3, 7:3, देन इज प्रोपोर्शनल टू, इक्वल टू लिखा हुआ है भैया, प्रोपोर्शनल बोल दो ना, लो is proportional to 7:3, then find the value of m/n। आप बोलोगे सर इजी लग रहा है, तो अब कंपोनेंटो डिविडेंडो के बाद है ना, चलो करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया अटेम्प्ट? पक्का? चलो आप बोलोगे सर ये तो क्या दिया हुआ है, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन इज इक्वल टू, ये क्या दिया हुआ है आपको, 7/3। आप बोलोगे सर इसको सिंपल कर देते हैं, इसको सिंपल करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या बोलोगे, m बाई एन इज इक्वल टू, ऊपर में प्लस था तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, प्लस, और नीचे में माइनस। तो आप बोल दोगे m बाई एन का जो रेशियो है वो डायरेक्ट आ गया ऊपर में 10 अपॉन नीचे 7 माइनस 3 इज 4 अपॉन 4, तो 2 2 4, 2 5 10, 5/2। डायरेक्ट आंसर आ गया। ओ भैया जी, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, नहीं तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर इसको तो लंबा हो जाएगा। 3 को m से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को n से, फिर 7 को m से, 7 को n से, और पूरा सॉल्व करोगे। तो उसको छोटा करने के लिए आपका यूज आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो देखो पीछे, देखो पीछे, आपका आंसर छोटा हो गया है। ठीक है, चलो एक और सवाल कर लो, स्क्रीन को पॉज करो और एक और सवाल करो। आपको बोला है 3x इज इक्वल टू 4y, मतलब उसको इधर उधर ले जाके रेशियो निकाल सकते हो x और y का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, देखो नहीं भी आएगा आंसर कोई बात नहीं है, फिर मैं बताऊंगा ना। तो अगर आपने पहले से मेहनत कर रखी है तो मेरे बताने के बाद आपको चमकेगा चीजें बहुत अच्छे से। तो आराम से एक बार अटेम्प्ट करो, जो दिमाग में चमक रहा है ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं। कॉपी में गोदो भैया, गोदो, कंजूसी नहीं करना है कॉपी का, बिल्कुल अच्छे से गोदना है।
ठीक है, चलो मैं बताऊं। अब देखो 3x इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3x इज इक्वल टू 4y। डन। तो आप क्या बोलोगे? x बाई वाई, ये y यहां मल्टीप्लीकेशन में था, उधर गया तो डिवीजन में, और ये 3 यहां मल्टीप्लीकेशन में था, उधर गया तो डिवीजन में। लिख सकता हूं x बाई वाई की वैल्यू हो गई 4/3। अब इसको कन्वर्ट कर देता हूं ना उस फॉर्म में, है कि नहीं? तो ऊपर अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करूंगा x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? तो फिर देखो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 7/1। 7/1 मतलब 7a इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी हो गया, ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की अगर आपको वैल्यू बोलेगा तो कितना आसान हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। बस ज्यादा एकदम लोड नहीं लेना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, शॉर्ट ट्रिक है ना, कि आपका कम टाइम में हो जाएगा। नहीं तो लोड नहीं लेना है और इसमें ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंस भी नहीं देना है, जितना दिए उतना सफिशिएंट है। चलो, इंपॉर्टेंट बात यह है, ज्ञान की बात यह है, बहुत यूज आएगा बहुत बार, है ना। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे किसी चीज को डिवाइड करना है। जैसे अगर मैं बोलूं टोटल 100 चॉकलेट्स हैं और उसको 3 लोगों में डिवाइड करना है 2:3:5, है ना। टोटल कितनी चॉकलेट्स हैं? टोटल 100 चॉकलेट्स हैं, 100 चॉकलेट्स हैं, और वो 100 चॉकलेट 3 बालकों और बालिकाएं के में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 बालक 1 बालिकाएं, बालिकाएं क्या बोलते हैं संस्कृत में? बालिकाएं, ठीक है, जो भी XYZ, ठीक है। तो 100 चॉकलेट जो है वो इन तीनों में डिवाइड करना है, किस रेशियो में? 2:3:5। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, क्या है? इफ एनी अमाउंट ए, कोई भी अमाउंट ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी रेशियो में, पी क्यू आर एस टी, जितने भी रेशियो में, ठीक है, अमॉन्ग पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर में करना है किस रेशियो में? एक्स वाई जेड, जो भी रेशियो में, देन शेयर ऑफ ईच इज गिवन बाई एक्स अपॉन, रुको ये आपको नहीं समझ में आएगा किस टाइप से लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है। देखो कैसे करना है, एक खाली पेज, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर देखो कैसे याद रखना है। टोटल 100 चॉकलेट में से ये बालक को कितनी चॉकलेट मिलेगी ये निकालना है। तो इसका रेशियो कितना है? 2, तो 2, ठीक है। मान लो इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, ठीक है। नाउ ए के पास जो चॉकलेट्स आएंगी वो कितनी आएंगी? इधर देखो, ध्यान से देखो, ए के पास जो चॉकलेट्स आएंगी, ए को कितना हिस्सा मिलना है? 2। कितने में से? 1 2 3 4 5, 5 5 10, 10 में से। टोटल कितने हिस्से हैं? 10। टोटल 100 के कितने हिस्से करने हैं? 10, जिसमें से ए को कितना हिस्सा चाहिए? 2, तो 2 हिस्सा ए को चाहिए आउट ऑफ कितने? 10, इंटू टोटल चॉकलेट्स कितनी है? 100, तो 1 0 कट गया। कितनी चॉकलेट्स मिली ए को? 20। बी को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? बी को जो चॉकलेट मिलेंगी कितनी, कितने कितने फ्रैक्शन मिलेंगे, कितना हिस्सा मिलेगा? 3। कितने में से? 10, और टोटल कितने हैं? 100, तो कट गए डायरेक्ट 30। ये आपको यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। आप उतना लंबा लंबा नहीं कर सकते। लेट द रेशियो इज 2x 3x 4x, नाउ 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 100, फिर x की वैल्यू निकाले, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, वो लंबा हो जाएगा। आपको छोटे में, शॉर्टकट में आपको समझना है कि चीजों को कैसे करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट सी का अगर आपको बोला है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी का को कितना हिस्सा मिलना है? 5। कितने में से? 10 में से, इंटू 100, तो कितना मिलेगा? 50। बात समझ में आई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? चलो एक सवाल आपके लिए दिया हूं, बस एक सवाल, है ना, इसको अटेम्प्ट करो, इसके बाद आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। सेक्शन बी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। कर लिया स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट? चलो देखते हैं, फटाक से देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द स्कूल इज 2:5। मतलब जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, इनका जो रेशियो है वो है 2:5। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 350। तो आपको बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। गर्ल्स कितने हैं ये बताना है। गर्ल्स कितने फ्रैक्शन है, कितने हिस्से हैं? 5। कितने में से? 5 और 2 7 में से, इनटू ये फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन कितने का? टोटल कितने बच्चे हैं? 350। 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 250 गर्ल्स हैं। 350 में से 250 गर्ल्स हैं। इजी लगा क्या?
कोई टेंशन नहीं, लेट द फ्रैक्शन इज x, तो लेट इट बी द नंबर ऑफ बॉयज इज 2x, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 350। कितना लंबा प्रोसेस था वो, तो उसी को छोटे में अपन ने कर दिया। और ये आप याद रखना, किसी भी चीज को अगर किसी फ्रैक्शन में डिवाइड करना है तो लंबा मेथड कर जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये कर सकते हो, जिसका फ्रैक्शन बोला है उसका फ्रैक्शन अपॉन टोटल इनटू जो टोटल है। बात समझ में आई? नीचे टोटल फ्रैक्शन इनटू टोटल अमाउंट। डन, इजी है पक्का। इस टाइप के और क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में मॉड्यूल में मैंने दिए हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। और एक और बात मेरे को बोलना है, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे, टेस्ट ओपन करते हैं बंद कर दे रहे हैं, 20 सेकंड 50 सेकंड, कई लोग पूरा एक एक घंटा आधा घंटा तक टेस्ट को देखे हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। मजाक चल रहा है क्या ये? नहीं मतलब तुम लोग हम लोग को मजाक समझ ले रखे हो क्या? सारे टेस्ट सबको, जितने भी लोग परचेस किए कोर्स को, सबको देखना बहुत अनिवार्य है, और सबको टेस्ट प्रॉपर इज्जत से देना है। एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं, जितने बन रहे उतने अटेम्प्ट करने हैं, और सीरियसली लेना है थोड़ा, ठीक है? मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूं ये बात। चलो, अब क्लास खत्म करने से पहले होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। सेक्शन बी आपका होमवर्क है, सेक्शन बी पूरा देख आप सॉल्व करोगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखोगे। डन, पक्का? चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।